अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर ख़त्ती जोग्राफ़िया हमारा फ़र्स्ट टॉपिक जिसका हम पढ़ने लगे हैं वो है दुनिया का जायज़ा। सबसे पहले आ जाता है कि दुनिया ओवरव्यू ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया क्या है? दुनिया एक बहुत वसी और अरीज़ जगह है, ठीक है, जिसमें हम आबाद हैं। इसकी सतह का रकबा अगर हम देखें तो 510 मिलियन मुरबा किलोमीटर है, ठीक है, टोटल एरिया। और इसमें आबादी जो है वो 2016 के अदाद शुमार के मुताबिक जो है वो 7.25 अरब से ज़्यादा तजावज़ कर चुकी है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसकी दो ब्रांचेस थी, फ़िज़िकल जोग्राफ़ी और ह्यूमन जोग्राफ़ी। फ़िज़िकल जोग्राफ़ी में हमने पढ़ा कि पूरा तबई फ़िज़िकल फ़ीचर्स वगैरह, लैंड फॉर्म्स पढ़े, ठीक है, हमने ज़मीन कैसे मार्स से वजूद में आई है, उसकी साख्त वगैरह ये सारा हमने पढ़ा था। मौसम पढ़ा, समुद्र का पढ़ा, ठीक है, एटमॉस्फेयर वगैरह का पढ़ा। अब जो है वो हमारे पास आ जाती है रीजनल जोग्राफ़ी। रीजनल जोग्राफ़ी जो है वो ह्यूमन जोग्राफ़ी के एक ब्रांच में आ जाती है, जिसमें हम एक खित्ते का किसी जगह का जो है ओवरव्यू करते हैं, कैसे कि वहाँ की लोकेशन देखते हैं, वहाँ की आबादी देखते हैं, वहाँ का जो है फ़िज़िकल फ़ीचर्स देखते हैं, वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखते हैं, इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर वगैरह, ठीक है। ये पूरा हम हर चीज़ को फोकस करते हुए पढ़ते हैं, ठीक है। वहाँ के नबातात देखते हैं, वहाँ पे रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, तो वहाँ का मज़हब कौन सा है, ज़ुबान कौन सी है, कौन कौन से लोग आबाद हैं, कि वहाँ के पेशे का है। तो पूरा ओवरव्यू जो किया जाता है वो रीजनल जोग्राफ़ी में किया जाता है। तो असल में हमारी बुक भी उसी से रिलेटेड है, जिसमें हम सबसे पहले दुनिया का जायज़ा जो है यानी कि लेंगे। उसके बाद फिर हम बर-ए-आज़म एशिया, यानी कि टोटल दुनिया के कितने बर-ए-आज़म हैं, 7 बर-ए-आज़म एशिया का पढ़ेंगे, बर-ए-आज़म यूरोप, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका और इस तरह आगे मुल्कों का भी, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगी कि हमारे दुनिया में टोटल कितने हैं कॉन्टिनेंट्स। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट सबसे पहले एशिया आ जाता है, सेकंड नंबर पे यूरोप आता है, ठीक है, थर्ड पे हमारे पास नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, फोर्थ पे साउथ अमेरिका आ जाता है, फिफ्थ पे अफ्रीका आ जाता है, सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया आ जाता है और सेवन पे हमारे पास एंटार्क्टिका आ जाता है। अगर हम दुनिया के नक्शे का मुताला करें तो हमारे पास तब भी पता चल जाता है कि ये हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स पड़ते हैं, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, ठीक है। ये 7, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका, ये 7 कॉन्टिनेंट्स बन जाते हैं। फिर हमारे पास समुंदर भी आ जाते हैं, बहर ओकेनूस, बहरुल काहिल, बहर मंजमन शुमाली, बहर मंजमन जनूबी, बहरुल काहिल, और ये हमारे पास बहर हिंद। यहाँ पर ये पाकिस्तान है जो सब कॉन्टिनेंट कहलाता है, ये एरिया, ठीक है। तो ये हमारा दुनिया का नक्शा हो गया। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा जहन में रखिएगा। जब भी हम रीजनल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमारे लिए मैप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दुनिया के जायज़े में, वो आ जाते हैं आबादी की तकसीम, यानी कि आबादी की तकसीम कैसी है। तो अगर हम पूरी दुनिया का जायज़ा लें तो आबादी की तकसीम एक जैसी नहीं है, यानी कि एक जैसी नहीं है। किसी इलाके में ज़्यादा आबादी और किसी में कम। दुनिया में ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जहाँ पर आबादी 5 अफराद फ़ी मुरबा किलोमीटर है, और ऐसे आबादी में जहाँ 500 अफराद हैं, यानी कि ये आपकी डेंसिटी कहलाती है, आबादी की गुंजानियत। जब हम फ़ी मुरबा किलोमीटर के हिसाब से किसी की आबादी बताते हैं तो वो डेंसिटी गुंजानियत बन जाती है। तो इस तरह से पता चलता है कि कहीं पर आबादी कम है और कहीं पर ज़्यादा। लेकिन ऐसा क्यों है, इसकी क्या वजूहात हैं? तो वजूहात क्या है कि हर जगह का आबो हवा डिफरेंस है, हर जगह की ज़रख़ेज़ ज़मीन डिफरेंस है, पानी की दस्तियाबी। अगर कहीं पर ज़मीन ज़रख़ेज़ होगी, पानी दस्तियाब होगा, आबो हवा सूटेबल होगी, वहाँ पर आबादी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर कहीं पर हार्श क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है, वहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं है, जैसे रेगिस्तानी इलाका होगा, तो वहाँ पर लोग कम आबाद होंगे, वहाँ से लोग मूव कर जाते हैं। दुनिया के गुंजान आबाद इलाके कौन कौन से हैं? तो टोटल दुनिया के 4 एरियाज़ ऐसे हैं, 4 एरियाज़ जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद है। जैसे कि हमारा रहता है सबसे पहला इलाका मशरक़ी, जनूबी और जनूब मशरक़ी एशिया। अगर हम मैप पर देखें तो हमारा ये वाला इलाका जाता है, ये इलाका जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है, जिसमें हमारे ममालिक आ जाते हैं चीन, जापान, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और बर-ए-आज़म एशिया के गुंजान आबाद ममालिक, ठीक है। वहाँ पर आबादी 1200 अफराद से भी ज़्यादा है। यहाँ पर ज़रख़ेज़, इसकी वजह क्या है? यहाँ पर ज़रख़ेज़ मैदान है, आतिशफ़शानी मिट्टी है, वादियाँ हैं, कोहे दामनी की सतह मुर्तफ़ा है, ज़राअत के लिए मौजूद जगह है, ठीक है, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आबादी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। सेकंड हमारे पास आ जाता है मग़रिब वस्ता यूरोप।
यानी कि मगरबी वस्ता यूरोप की इलाका। ठीक है, ये इलाका जो है ये जज़ायर, बरतानिया, बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी जैसे नहायत तरक्की याफ्ता ममालिक का इलाका है, जहाँ पर ज़राअत भी है, इंटेंसिव किस्म की होती है और सनतें जो हैं वो ज़्यादा हैं, जैसे कोयला, लोहा, दीगर मादनियात और इस इलाके में पाई जाती हैं। तीसरा हमारे पास एरिया आ जाता है वो है शुमाल मशरक़ी रियासत मुत्तहिदा अमेरिका का इलाका। ठीक है, और कनाडा का ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला, ठीक है, ये पूरा ये इलाका आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है सनती इलाका है, गुंजान आबाद है, यहाँ पे कोयला ज़्यादा होता है, मादनी तेल, मादनियात रहता है और यानी कि इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू से ये अहमियत रखता है। इसके अलावा यहाँ पर एग्रीकल्चर भी होती है, पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहमियत है। तो ये इलाका बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद है। फिर वादी नील का और डेल्टा, यानी कि ये वाला इलाका, ये वादी नील और इसका डेल्टा, तो इसमें ये मशहूर ज़रूरी खित्ता है, सैलाबी ज़मीन है, आबाशी भी है, खेती बाड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा की जाती है, इसलिए आबादी बहुत ज़्यादा है। फिर आ जाता है औसत दर्जे आबादी के इलाके। तो औसत दर्जे आबादी के इलाके जो हैं वो ज़्यादातर गिलाबानी जहाँ पर होती है, या ज़राअत के वाले इलाके, एक्सटेंसिव किस्म की जो काश्तकारी की जाती है वो इलाके हैं। ऐसे इलाके में शुमाली अमेरिका पर पेरीज और जनूबी अमेरिका में पम्पास के मैदान हैं। ठीक है, इन इलाकों में खेत वसी हैं जहाँ पर घास वगैरह लगाई जाती है। ठीक है, और वहाँ पर लोग जो है चरागाहें वगैरह बना लेते हैं और भेड़ बकरियाँ पालते हैं। और काश्तकारी की फ़ी मरबा किलोमीटर तादाद इन इलाकों में के मुकाबले में बहुत कम है जहाँ उम्मीद काश्तकारी की जाती है। ये अलबत्ता ऐसे औसत आबादी के इलाके के अंदर बड़े बड़े शहरों के गर्दनवा और छोटी छोटी गुंजान आबाद बस्तियाँ भी मौजूद हैं। यानी कि आबादी बहुत ज़्यादा नहीं होती, कहीं कहीं पर होती है, ज़्यादातर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से और जो है गिला पानी व के शोबे से ज़्यादातर लोग ताल्लुक़ रखते हैं। फिर आ जाते हैं कम आबाद इलाके। ठीक है, कम आबाद इलाके कौन से होंगे? जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा कम होगी और लोग बहुत दूर दूर आबाद होंगे, बस्तियाँ बहुत छोटी छोटी सी होंगी। ठीक है, तो ऐसे इलाके जो होते हैं वो जोग्राफियाई लिहाज से नामौजू होते हैं और इंसानी आबादी वहाँ पर आबाद ज़्यादा नहीं होती। जिसमें आ जाते हैं शुमाली जनूबी कुतुबैनी इलाके, यानी कि ये नॉर्थ के इलाके जहाँ पर सख्त किस्म की सर्दी पाई जाती है और नुक़्ता जमात बहुत ज़्यादा होता है। और ये हमारे अंटार्कटिका और ये साउथ के इलाके हैं। ठीक है, जहाँ पर सख्त बर्फ़ानी हालात होते हैं, या आपके पहाड़ी इलाके या जंगलात के इलाके जैसे मखरूती जंगलात हैं, सहरा वगैरह के इलाके हैं, यहाँ पर आबादी बहुत कम होगी क्योंकि यहाँ पर आबो हवा मौजूद नहीं होती। बड़े सहराओं के मुल्हका नीम सहरा इलाकों में फिर भी आपको आबादी थोड़ी बहुत मिलती है, कम गुंजान आबाद है। नखलिस्तानों में लोग खाना बदोश चरवाहे वगैरह ये रहते हैं। ठीक है, फिर अमेज़ोन के जंगली मैदानों में लोग जानवरों की शक्ल में शिकार करते हैं और खुराक वगैरह तलाश करते हैं, अपना लिबास बनाते हैं। वहाँ पर लंबी आबादी बहुत कम है। दरिया अमेज़ोन इसके मावन दरियाओं की वादियों में भी मामूली खेती बाड़ी करके लोग पेट पाल लेते हैं और आबादी 10 अफराद फी मरबा किलोमीटर से भी कम है। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आबादी की तकसीम। ठीक है, दुनिया के जायज़े में सबसे पहले आपने देखा कि दुनिया का रकबा कितना है, 510 मिलियन मुरबा किलोमीटर। इसकी आबादी कितनी है, 7.25 अरब। इसके बाद मैंने आपको दोनों की डिवीज़न बताई है कि तबाही जोग्राफिया हमने पढ़ चुके हैं, तो उसमें क्या था, और हमने जो अब पढ़ना है रीजनल जोग्राफी, उसमें हम हर खित्ते की पेश नज़र क्या क्या चीज़ें फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद जो है हमने आबादी की तकसीम पढ़ी। टोटल दुनिया की आबादी जो 7.25 अरब है, तो कहीं पर ज़्यादा गुंजान आबाद है, कहीं पर कम गुंजान आबाद है। ठीक है, और दोनों मैंने आपको आबादी की गुंजानियत भी बताया कि वो क्या है, फ़ी मुरबा किलोमीटर के हिसाब से जो अफराद बताए जाते हैं, आबादी बताई जाती है, तो हमारे पास गुंजानियत आ जाती है। ठीक है, और दुनिया के गुंजान आबाद इलाके कौन कौन से हैं, और जो है औसत आबादी के इलाके कौन से हैं, और कम आबादी वाले इलाके कौन से हैं।